एलओसी पर जम्मू में सीज फायर का एक बार फिर से उल्लंघन किया गया है। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद सीज फायर पर बनी सहमति का पाकिस्तान ने एक बार फिर से उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर भी सीज फायर का उल्लंघन। आरएसपुरा में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी ड्रोन देखा गया। अमेरिका के मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है। न केवल जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बल्कि कई सीमावर्ती इलाकों में एक बार फिर से ड्रोन हमले की कोशिश की गई है। पाकिस्तान ने राजौरी बारामूला में सीज फायर को तोड़ा है। पल्लनवाला में भी पाक की ओर से फायरिंग की गई है। मेरे सहयोगी बसंत मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। बसंत, एक बार फिर से पाकिस्तान ने दिखा दिया कि लोग उसे क्यों नापाक कहते हैं। फिर से अभी कुछ ही घंटे बीते थे ऑफिशियल अनाउंसमेंट के सीज फायर को लेकर और एक बार फिर से वही कायराना हरकत। कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को नहीं माना जाएगा, ऐसी उम्मीद है और पाकिस्तान ने वही किया है। एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत को दोहराया है। खबर निकलकर ये सामने आई है कि हुक्मरानों की नहीं सुन रही है सेना, यानी कि पाकिस्तान की सेना पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है। पाकिस्तान की हुकूमत यानी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जब सीज फायर की बात कही उसके बाद पाकिस्तान की सेना की तरफ से वायलेशन ऑफ सीज फायर देखने को एक बार फिर से मिला है। अमेरिका भी इस बात को अब समझ ले कि अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर को लेकर मध्यस्थता की गई थी, पाकिस्तान ने कितने उसकी बात रखी है, कितना सीज फायर को माना है। क्योंकि यहाँ पर बात अगर की जाए असीम मुनीर जिसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो सीज फायर की बात कर रही है लेकिन सेना पूरे तरीके से कंट्रोल। अब सेना ही अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से नहीं संभल रही तो इसे क्या माना जाए। भारतीय केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि यहां पर कोई भी आतंकी गतिविधि अगर देखने को मिलती है तो सेम डोमेन में जवाब दिया जाएगा। और वही एक बार देखने को मिला है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए युद्ध विराम की पराकाष्ठा को लांघते हुए एक बार फिर से ड्रोन अटैक किए हैं। श्रीनगर में 10 से 12 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। 4 ड्रोन यहां पर श्रीनगर में गिराए गए हैं। उधमपुर में बात अगर की जाए तो यहां पर ड्रोन अटैक अटेम्प्टेशन यहां पर पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला है। पाकिस्तान जी बसंत, और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। इसी बीच पाकिस्तान ने जहां एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, इस वक्त यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान सरकार की बात नहीं मान रही पाक सेना। अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता किया गया। ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। भारत सरकार ने भी इस बात को ऑफिशियल किया। और अब देखिए पाकिस्तान की नापाक हरकत। एक बार फिर से कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया, चौंक गए वो। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सीज फायर का क्या हुआ। बसंत, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। इन परिस्थितियों में जब पाकिस्तान की सेना अपनी ही सरकार की बात नहीं मान रही है, आगे क्या कुछ तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में तो सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है कई बार। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, एक आंतरिक कलह से भी पाकिस्तान इस समय गुजर रहा है क्योंकि बलूचिस्तान की तरफ से विद्रोह किया गया है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान सरकार की बात नहीं मान रही है। ये बड़ी बात है क्योंकि असीम मुनीर के हुकूमत लगातार यहां पर पाकिस्तानी सेना पर देखने को मिल रही है। उसके इशारे पर यहां पर कार्रवाई पाकिस्तान की सेना कर रही है, जबकि उन्हें पता है कि दोनों देशों के बीच में सहमति सीज फायर को लेकर बनाई गई थी। अमेरिका ने मध्यस्थता की थी लेकिन सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान ने किया है। एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत को दोहराने का काम पाकिस्तान ने किया है।